इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन को पूरी तरह से झिंझोड़ दी जाएगी, जब जमीन को पूरी तरह से हिला दी जाएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को पूरी तरह से झिंझोड़ दी जाएगी, जब जमीन को पूरी तरह से हिला दी जाएगी, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपनी सारी की सारी बोझ ऊपर फेंक देगी। जमीन के अंदर सोना भी होगा, वो सोना बाहर आ जाएगा। जमीन के अंदर जो इंसान होगा वो भी इंसान निकल जाएगा, जो चांदी पड़ी होगी वो भी चांदी निकल जाएगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेंगे ऐ अल्लाह इस जमीन को आज क्या हो गया है, ऐ अल्लाह इस जमीन को क्या हो गया है। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान चीख करके कहेंगे अल्लाह इस जमीन को आज क्या हो गया है। अच्छा मालूम है कयामत के दिन जमीन बात भी करेगी। जो आप जिस जमीन में आप चल रहे हैं, जिस जमीन में आज बैठ रहे हैं, यह जमीन कयामत के दिन बात करेगी। क्यों बात करेगी? क्योंकि अल्लाह उसको हुक्म देगा। अरे जमीन तो कभी बात करती नहीं, जमीन उस दिन क्यों बात करेगी? अल्लाह ताला उसको जुबान देगा और उसको हुक्म देगा, ऑर्डर देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन कयामत के दिन बात करेगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको हुक्म देगा बात करने के लिए। मेरे भाइयों, कयामत का जल्जला बड़ा सख्त होगा, बड़ा अजीम होगा। कयामत के दिन से डरो, कयामत के दिन से डरो मुसलमानों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते में सफर कर रहे थे। एक जगह एक बकरी का बच्चा मरा पड़ा हुआ है। आपने उस मरे हुए बकरी के बच्चे को कान को पकड़ा और आपने अपने सहाबा इकराम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कोई शख्स है जो इस मरे हुए बकरी के बच्चे को एक दिरहम में खरीद ले? सहाबा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये कई दिनों से मरा हुआ है, इनके अंदर से बदबू आ रही है, महक आ रही है। एक दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप हमें फ्री में दे, मुफ्त में दे, फिर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये अगर मरा भी नहीं होता, ये जिंदा भी होता अगर बकरी का बच्चा, तो फिर भी हम नहीं लेते, क्योंकि ये तो छोटा छोटा कान है, इसको कौन खरीदेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मरे हुए बकरी का बच्चा तुमको कितना खराब लगता है, कितना तुमको घिनौना लगता है, कितना तुमको गंदा लगता है। लद्दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन जालिक, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा तुम्हारी दुनिया की औकात इससे ज्यादा कमतर और मामूली है। मेरे भाइयों, आज हम कयामत से डरते नहीं, जलजला से नहीं डरते हैं। हमारे इलाके में जलजला नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं डरते हैं। एक मर्तबा आ जाएगा ना तो बस खल्लास, फिर देखोगे धड़ाधड़ नमाजी बन जाएंगे यहां। और अल्लाह का अजाब बोलकर नहीं आता है कि हम खजूर डगा में घुसने वाले हैं। अल्लाह का अजाब, अल्लाह का मार कब होगा कुछ पता नहीं।
शराब छोड़ दोगे, जुआ छोड़ दोगे, सूद व ब्याज छोड़ दोगे। मौलवी साहब को चीख चीख करके पुकार करके कहना भी नहीं पड़ेगा और छोड़ दोगे। जापान के अंदर देखा, अमीरी मुल्क, पैसे और दौलत में भरा हुआ है जापान के अंदर, लेकिन जापान जैसा मुल्क में जलजला आया तो उसकी सारी टेक्नोलॉजी जो है ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। आज बेचारे जापान के लोग इकोनॉमी जो है में सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं, गरीबी के आलम में रह गए हैं। मुसलमानों, कम से कम कयामत के दिन से डरो, कयामत के दिन के जलजला से डरो, खुद डरो।